नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेटिंग इन. ठीक है, सो इनकी भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से. इनकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन रीचिंग द पॉइंट जस्ट बिफोर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक बी. ठीक है, जितनी भी डेफिनेशंस पहले पॉइंट से पहले पहुंच रही हैं, इनका मतलब ही क्या है? इनका मतलब है जितनी भी स्टेटमेंट्स इन कर रही हैं उसमें किसी भी ब्लॉक में, राइट. अब देखो ये कैसे करेंगे. अब ध्यान से देखना बेटा. इन इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. थोड़ा देख लें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये. B1 में हमने देखनी है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि पहली स्टेटमेंट से पहले आ रही हैं अंदर. ठीक है, इसकी पहली स्टेटमेंट क्या होगी? यही हो गई ना, क्योंकि यही लिखा हुआ है सबसे पहले. तो इससे पहले जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर इन करेंगी वो स्टेटमेंट्स का सेट. ठीक है, अब देखो B1 में जब हम यहाँ से गए, अब इन क्या कर रहा है इसमें से? ये वाली वैल्यू जा रही है ना इसमें इनकी. तो मैं ये देखूँगी कि इसमें कौन कौन सी एंटर कर रही हैं. D1 सबसे पहले, D1 और D2 इससे आउट हुई. जब D1 और D2 आउट हुई तो D3 ने D1 को किल कर दिया. इसका मतलब कौन सी रह गई? D2 और D3. और D2 और D3 इस रास्ते से होती हुई इसमें इन कर रही हैं. तो इट मीन्स एक तो आ गया D2 और एक हो गया D3. ठीक है, पता चला ना D2 और D3 कैसे आया. D1 भी था लेकिन D1 में था I इज इक्वल टू 2. तो जब D1 और D2 इससे एग्जिट हुए तो D3 ने जो I इज इक्वल टू 1 डेफिनेशन लिख दी, उसने इसको कैंसिल कर दिया, ये वाली स्टेटमेंट को किल कर दिया. इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो अब न्यू स्टेटमेंट I की चलेगी. अब ये जब I इज इक्वल टू 1 हुआ तो ये इसमें एंटर हो गया. तो एंटर होने से पहले इसका मतलब कि D3 ने D1 को किल कर दिया, इसलिए D2 और D3 रह गया. तो मैंने D2 और D3 इनमें लिख दिया. अब इनके बजाय और बाकी स्टेटमेंट्स भी हम चेक करेंगे कि कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो इन करेगी किसी भी तरीके से. एक बात याद रखना, जो जेन और किल होता है इसमें हमें फ्लो लाइन से कोई कंसर्न नहीं है. मीन्स वी डोंट सी, वी इग्नोर फ्लो लाइंस को हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, हमें ये नहीं पता होता, हम ये एरोस को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ इसमें जनरेशन और किलिंग देखते हैं. लेकिन इन और आउट में हम फ्लो लाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं. ठीक है, तो अब ये D1 D2 D3 का तो काम हो गया. अब हम D4 को भी देखेंगे. क्या D4 किसी रास्ते से B1 में आ रही है? तो D4 को देखो. D4 गई यहाँ पर, जब D3 के बाद D4 आई यहाँ B5 में. तो B5 के ये रास्ते होते हुए वो D3 में चली गई. जब D3 में गई तो D3 ने वापस उस इंस्ट्रक्शन को B1 में भेज दिया. इट मीन्स एक रास्ता है D4 के भी B1 में एंटर करने का. तो यहाँ पर B1 के इन में हम D4 को भी लिखेंगे. अब D5 का कोई रास्ता है एंटर करने का? बिल्कुल है, क्योंकि ये देखो D3 फिर D4 फिर D5 में गए, D5 ने B5 में भेजा. उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ से होती हुई B2 में गई, B2 से फिर से होती हुई B1 में चली गई. सो इट मीन्स यहाँ पर D5 भी आएगा. सो इन हो गया ब्लॉक 1 का D2 D3 D4 एंड D5. और इसकी बिट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 1 1 1. ठीक है बच्चे, फिर से देखो. हमने देखना है इनमें कि कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो पहले पॉइंट से पहले इन कर रही हैं, एंटर हो रही हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक में. तो मैंने क्या देखा कि D1 और D2 एग्जिट हुई थी. D1 और D2 यहाँ पर आई. यहाँ पर आते हुए D1 जो है वो किल हो गई. मेरे पास रह गई D2 और D3 जो कि इनपुट हो रही हैं फिर से B1 में. तो मैंने D2 और D3 पहले लिख दिया. फिर मैं ये देखूंगी कि जो बाकी मेरी स्टेटमेंट्स, बाकी डेफिनेशंस रह गई हैं, क्या वो किसी ना किसी वे से वो वापस B1 में जा रही हैं. तो मैं गई यहाँ पर D4 के पास.
तो D4 क्या किसी रास्ते से जा रही है? यस, बिल्कुल जा रही है। वो यहाँ से B3 से B3 में जाएगी, B5 में गई, और B5 में से B2 में गई, B2 से फिर से एक रास्ता है जो B1 में जा रहा है। वैसे ही B4 में जब मैं गई तो B4 में भी ये इंस्ट्रक्शन जा रही है, B4 से होती हुई B5 में जा रही है, B5 से होती हुई B2 में जा रही है, और B2 से फिर से B1 में जा रही है। हमने वे देखना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन, कौन सी डेफिनेशन जो है वो B1 में एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएगी। सिंपल, राइट। अब हम चलते हैं B2 में। B2 में देखो, B2 में कौन से एरोज हैं जो उसमें इन हो रहे हैं? एक यहाँ से एरो इन हो रहा है, एक ये एरो इन हो रहा है, 2 एरो इन हो रहे हैं। हम सारी डेफिनेशंस को देखेंगे। ई में हम, अब ये इन में हम करते क्या है, हम जितनी भी डेफिनेशंस दी होती हैं वो सारी डेफिनेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले D1 आई B2 में, D1 और D2 इसमें इन हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है। D1 और D2 यहाँ पर इन हुई। B2 की पहली स्टेटमेंट थी ये D3, तो पहली स्टेटमेंट से पहले 2 स्टेटमेंट आ गई इसमें, D1 और D2। अब हम नहीं लिखेंगे कि D3 जो है वो इसको किल कर रही है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन हमें ये कहती है इनकी, that consist of all the definition reaching the point just before first statement of B, ठीक है। तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट से पहले कौन इन कर रहा है, इसकी पहली स्टेटमेंट है ही ये, ठीक है। अब हम किल तो नहीं ना देख सकते, मतलब D1 और D2 एक बार तो एंटर कर गई ना, एंटर करेंगी तो ये स्टेटमेंट किल करेगी उसे। जब D1 एंटर ही नहीं की तो वो किल कैसे करेगी B2 उसको, ठीक है ना। इसीलिए इसके इनमें क्या आएगा, D1, D2 और D3। D3 भी इन हो गई। कैसे इन हो गई? क्योंकि ये D3 फिर से घूम के यहाँ पर जा रही है और D3 फिर यहाँ पर आ रही है, ठीक है। D1 D2 तो आया, फिर D3 जब यहाँ से ये D3 इंस्ट्रक्शन है, D3 यहाँ से इन हो रही है। अगर ये वाला एरो ना लगा होता तब हम यहाँ पर D3 को इन ना करवाते B2 में। अब क्योंकि ये वाला एरो भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन फिर से B1 में गई और B1 से होती हुई यहाँ पर आ सकती है, लूप चल सकती है ना, ठीक है। इसीलिए हमने इसके इनमें लिखा D1, D2 और D3। अब हम चेक करेंगे क्या D4 और D5 भी आ सकती है। बिल्कुल देखते हैं। अब देखो D4 में जब हम गए तो D4 यहाँ है, D4 के बाद ये इंस्ट्रक्शन D5 में जा सकती है, B5 में जाते हुए ये B2 में इन हो रही है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो D4 है वो भी इन हो रही है, ठीक है। अब D5 पे चलते हैं, तो D5 पे जब हम गए तो D5 इस रास्ते से होती हुई फिर से B2 में इन हो रही है, तो हम कहेंगे D5 भी B2 में इन है। सो इट मीन्स D1, D2, D3, D4, D5 सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, सारी डेफिनेशंस जो हैं वो B2 में इन हो रही हैं किसी ना किसी रास्ते से, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से वो एंटर तो हो ही रही हैं B2 में। इसीलिए हमने सारी इंस्ट्रक्शंस का नाम लिख दिया और यहाँ पर सबकी बिट वैल्यू 1 कर दी। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है B3। B3 में देखो, अब B3 में हम गए, B3 में हमने देखा D1 आई, D2 भी आई, D3। अब देखो, जब B3 की पहली स्टेटमेंट आने से पहले D3 D1 को कैंसिल कर चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर तो अब कैंसिल कर सकती है ना, एंटर होने से पहले तो कैंसिल कर ही सकती है। तो जब D1 और D2 B2 में आई तो B2 की D3 स्टेटमेंट ने D1 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो जब D1 और D2 B2 में एंटर की तो D3 ने D1 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट रहेगी, D2 और D3। तो D2 और D3 इसमें एंटर कर गई, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या D4 वापस B3 में आ रही है किसी रास्ते से, तब हम कैसे देखेंगे। B3 देखो, B3 गया यहाँ पर B5 में, फिर B5 में ये B3 कह रही हूँ, D4 स्टेटमेंट जो थी वो B5 में गई, B5 से होती हुई B2 में गई D4,
फिर D4 फिर से एंटर कर गई, तो हम ये कह सकते हैं कि D4 भी एंटर कर रही है इसमें, बिल्कुल कह सकते हैं। अब वैसे ही D5 स्टेटमेंट पे गए तो D5 B5 में भी जा रही है, B5 के रास्ते हुए फिर होती हुई B2 में गई और फिर होती हुई B3 में आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि D5 भी इन हो रही है B3 में। तो B3 की इन क्या आ गई, D2, D3, D4 एंड D5, ठीक है। तो इसकी बिट वैल्यू लिख दो 0 1 1 1 1, ठीक है। अब आ गया B4। अब B4 का देखना है, देखो अब B4 में क्या होगा, B4 में फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे D1 से, D1 आई सबसे पहले, फिर D2 आई, वो दोनों आके B2 में चली गई, B2 की इंस्ट्रक्शन ने D1 को किल कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स कौन सी इंस्ट्रक्शन रह गई, D3, ठीक है, D3 रह गई और D2 रह गई, है ना। अब देखो जब मैं यहाँ B3 में आई तो D2 की इंस्ट्रक्शन को ये D4 की इंस्ट्रक्शन ने किल कर दिया, क्योंकि ये J इज इक्वल टू I+1 है और ये J इज इक्वल टू J+1 है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर होने से पहले इस इंस्ट्रक्शन ने किल कर दिया, तो हम लोग D2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे D4, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि वो यहाँ पर एंटर कर गई। अब क्या D5 किसी रास्ते से इसमें आ रही है, अब देखो सॉरी हाँ D5, फिर हम यहाँ पर गए, फिर से हम लोग यहाँ पर गए, ठीक है। अब जब ये D5 जब यहाँ आई तो फिर से D4 ने D5 को किल कर दिया, ठीक है, क्योंकि D5 इंस्ट्रक्शन यहाँ से आ रही है। जब D5 यहाँ पर आई और यहाँ पहुँची तो D4 ने D5 किल कर दिया फिर से, और यहाँ पर कौन सी गई, D4, इसीलिए हम कहेंगे इसके इन में क्या है, D3 एंड D4। तो ये भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, बिट वैल्यू 0 0 1 1 0, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास रह गई B5। अब देखो B5 में भी इन होंगी, अब इसमें हम 5 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें भी इन हो रही है इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें कैसे इन लिखेंगे B5 में, देखो सबसे पहले D1 आई, D2 आई, बिल्कुल D1 D2 चल रही हैं, D3 ने D1 को किल कर दिया, तो क्या रह गई, D3 तो आई गई, ठीक है। अब आते हैं D2 पे, D2 जब आ रही थी तो D4 ने किल कर दिया, D4 आ गई, ठीक है। अब इसमें B5 में D2 और D4 आ गई, D3 एंड D4 आ गई। अब क्या D5 रह गई, D5 को भी चेक कर लेते हैं, क्या D5 आ सकती है इसमें। अब D4 जब यहाँ गई, अब जब देखो जब ये स्टेटमेंट यहाँ पहुँची तो इस स्टेटमेंट ने इसको किल कर दिया, तो D5 भी किसी ना किसी तरीके से B5 में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई D4 D3 D4 D5, तो इसकी बिट वैल्यू आ गई 0 0 1 1 1, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन, ठीक है बच्चे। इन सेट कैसे निकालना है ये क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ एक बारी मैसेज कर देना, मुझे पिंग कर देना, राइट। D1 और हम लोग एक बारी रिवाइज कर लेते हैं बेटा। D1 एक ब्लॉक में इनमें हम देखेंगे सारी स्टेटमेंट्स आपने चेक करनी है, आपने एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट नहीं करनी, सारी जितनी भी पूरे ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स है सारी आप स्टेटमेंट्स चेक करोगे। D1 और D2, ठीक है, B1 में आ रही हैं, हमने देखना है D1 से पहले भी कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस इसमें एंटर कर रही हैं। तो जब हम यहाँ से चले D1 और D2 आई, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो D1 की इंस्ट्रक्शन को D3 ने किल कर दिया, इसका मतलब D2 आ गई और D3 आ गई, उसके बाद D2 और D3 यहाँ पर एंटर कर गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ D2 और D3 लिख दिया। अब मैं देखूँगी D4 आ सकती है, D4 D1 D2 D3 D4 आई, D4 ने D2 को किल कर दिया, लेकिन जो D2 है, ठीक है, वो इस रास्ते से भी आ रही है। आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना बेटा कि मैम यहाँ पर B1 में D2 इंस्ट्रक्शन B3 किल कर रहा है, तो हमने यहाँ पर D2 क्यों लिखा है, वो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि D2 इस रास्ते से आ रही है,
ठीक है, D2 इस वे से आ रही है, इसमें एंटर कर रही है, और अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तब उसको D4 किल कर रही है, लेकिन कोई ना कोई वे तो है ना जिससे वो एंटर कर रही है। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आपने सारे वेज देखने हैं, किसी ना किसी एक वे से कोई भी इंस्ट्रक्शन उसमें एंटर कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर तो किसी भी वे से वो नहीं कर सकती एंटर, अगर ये वाली लूप यहाँ पर ना होती तब हम कहते कि D2 को D4 ने ओवरराइड कर लिया, D2 भी नहीं आती उसमें। लेकिन D2 क्यों आई? क्योंकि ये एरो भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम सीधे रास्ते से चलेंगे तो D2 नहीं आएगी, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो D2 उसमें आ रहा है। ये सेम कंडीशन बाकियों में भी, बाकी ब्लॉक्स में भी अप्लाई होती है। तो ये आपने लूप्स ज़रूर देखनी है कि कौन सी लूप के थ्रू, कौन से मींस वे के थ्रू जो आपकी डेफिनेशन है वो इन कर रही है किसी भी ब्लॉक में। और हमेशा दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि पहली स्टेटमेंट से पहले कौन सी आ रही हैं। मींस आप ब्लॉक B2 में D1 और D2 को तो एंटर करवाओगे ही, क्योंकि जब ये दोनों इसमें एंटर करेंगी तभी तो D3 इसको किल करेगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने D1 और D2 भी इनमें लिखा था B2 के, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली B3 में भी ये तीनों इन करेंगी, जब ये यहाँ आएंगी तभी वो इसको किल करेगी। अब देखो D1 और D2 और D3 तीनों आ रही हैं, लेकिन D3 ने D1 को यहाँ किल कर दिया, इसमें आने से पहले किल कर दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर D2 और D3 लिखा था, ठीक है। और D5 भी किस रास्ते से आ रही है? इस रास्ते से आ रही है। तो आपने ये देखना है इन शॉर्ट कि भाई कौन सा वे है, किस वे से सारी इंस्ट्रक्शंस जो है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एक ब्लॉक में एंटर कर सकती हैं, राइट। So this was all about in.